हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तो अभी हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और अर्जुन उसका वर्णन कर रहे थे। और जब वो विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन काफ़ी भयभीत भी हो गए थे। तो अब जो है वो उस समय भगवान के वैसे तो अर्जुन जो है वो सखा के रूप में है, वो एक साख्य भाव में भक्ति करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो भयभीत हो गए थे। तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश जब शुरू किया तो पहले उन्होंने अर्जुन को बता चुके हैं कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अंदर कि भक्ति ही सबसे उच्च योग है, भक्ति योग ही सबसे ऊंचा है। और फिर 7वें अध्याय से भक्ति योग के बारे में बोल रहे थे। अब अर्जुन जो है वो काफ़ी डर गए थे विश्वरूप देख करके, तो अब वो वापस से भक्ति योग के बारे में समझना चाह रहे हैं कि भाई भक्ति योग का क्या पोजीशन है। तो अर्जुन यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अनुवाद पढ़ेंगे। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? मतलब भक्ति योग वाले बेटर हैं या आपके निर्गुण निराकार रूप की जो सेवा करने वाले हैं वो बेटर हैं? तो अर्जुन जो है ये क्वेश्चन दोहरा करके पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए हमको ठीक से निश्चित करके कि क्या है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं और सभी प्रकार से भक्तों को, योगियों को भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतया अध्यात्मवादियों के दो श्रेणी की विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई भगवान की सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। तो इस पूरे अध्याय में भगवान इसी के बारे में क्लेरिफाई करेंगे कि भक्ति श्रेष्ठ है। वो बोलते हैं दोनों मार्ग अच्छा है, लेकिन भक्ति का मार्ग इजी है और निर्विशेष का जो मार्ग है जिसमें भगवान का निर्गुण निराकार रूप की जो पूजा की जाती है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब भगवान का उसके अंदर न तो कोई गुण है न कोई रूप है। तो अब वहाँ पे आप क्या करोगे? आपको शांत कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कोई आदमी शांति से एक कमरे के अंदर बैठा रहे? आपको एक 7 स्टार होटल के अंदर एक कमरे में सारी सुख सुविधा के साथ में बिठा देते हैं और आपको ये बोलें कि भाई आप जो है यहाँ से आप बाहर ही नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते हो। आप कितने दिन तक बैठ सकते हो वहाँ पे? आपको खाना पीना सब सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आप किसी से मिल नहीं सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। आप मुश्किल से भी कुछ समय निकाल लोगे
1 महीना निकाल लोगे, फिर आप जो है वहाँ पे आप बोर हो जाओगे और आप जो है बाहर आना चाहोगे। तो ये जो निर्विशेषवादी जो है, ये जो निर्गुण की पूजा करने वाले हैं, इन लोगों का गोल क्या है? ब्रह्म ज्योति में जाकर के मिलना। ब्रह्म ज्योति में किसी का संग नहीं मिलेगा, जबकि भक्ति में सब भक्तों के संग में रहते हैं और अपनी हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हमको भोजन करना है, बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं। हमको अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू चाहिए तो हम भगवान को लिए अच्छे अच्छे फूलों की माला बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और प्रसाद की माला हम पहनते हैं। और जो भी हमको अच्छे अच्छे दर्शन करने को चाहिए तो भगवान को बढ़िया से सजाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो है भक्ति जो है करना इजी है, हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जबकि निर्विशेष जो ये निर्गुणवादी हैं, उन लोगों को कुछ करना नहीं है, वो कब तक रहेंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो एकदम क्लियर बता दिया भगवान ने कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो परम सिद्ध हैं, वो दिन भर मेरी ही ध्यान में लगे रहते हैं, मेरी ही सेवा में लगे रहते हैं और मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनकी पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी प्रसाद तैयार करता है, या भगवान से कृष्ण के लिए कुछ मोल लेके आता है, या कभी मंदिर में झाड़ू बहारू करता है, तो कभी बर्तन धोता है। वो जो भी कुछ करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। अब समाधि का अर्थ यहाँ पे कई लोग गलत समझते हैं। समाधि का अर्थ लोग बाग समझते हैं कि आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना। नहीं, समाधि का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम उस चीज में एकदम तन्मयता से लग जाएं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं तन्मय होकर के उसी कार्य में लग जाएं, उसी को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो मन लगा करके वो बर्तन धो रहे हैं, हम प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, तो मन लगा करके उसी के अंदर हम अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, तो वही समाधि है। तो जिस भी कार्य जिस भी सेवा को हम कर रहे हैं समाधि के रूप में कर रहे हैं, तो ये समाधिस्थ है, यही भक्ति की समाधि है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अब इन दो श्लोकों में भगवान जो है वो निर्विशेष जो निर्गुण की पूजा करने वाले हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। अब जो इंद्रिय की अनुभूति में ही नहीं है उसको आप कैसे ध्यान करोगे, समझ में ही नहीं आता है। परे है, सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है, आप उनका कोई फॉर्म तो है नहीं, तो आप कैसे उसको आप ध्यान लगा पाओगे। अकल्पनीय है। अब भगवान, अब वो निराकार रूप जो है वो अकल्पनीय है। अब सोचिए कितनी मुश्किल है। अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो अंततः अगर कोई इस तरीके का कार्य करे तो वो भगवान को प्राप्त तो होते हैं, लेकिन अब सोचिए कितना मुश्किल है। आज सगुण उपासना कितना आसान है और निर्गुण उपासना कितना मुश्किल है। आप स्वयं सोचिए, एक आपके सामने एक मूर्ति रखी है, उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है, ध्यान केंद्रित करना है। आपके सामने गोल है और एक आपको बोला है कि भाई आप ऐसे ही ध्यान लगाओ। आप कहाँ ध्यान लगाओगे? तो ये बहुत मुश्किल काम है और सबको समभाव देखना है, बहुत ही मुश्किल काम है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों बाद बुद्धिमान व्यक्ति वसुदेव को ही सब कुछ जानते हैं, वो मेरे शरण में आते हैं। अब क्या होता है, जो इस मार्ग पे चलते हैं वो कभी कभी क्या है, उनको कोई भक्त मिल जाता है रास्ते में और उसके इन्फ्लुएंस में आकर के वो भक्ति में कन्वर्ट होकर के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब हमने भगवद गीता के शुरू में हमने भगवान बता चुके हैं कि भगवान के 3 फीचर्स हैं। उनके 3 फीचर हैं। क्या क्या? परमात्मा, भगवान और परब्रह्म। तो अभी ये लोग जो ब्रह्म ज्योति के अंदर जो लीन होना चाहते हैं, जो जाकर के ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, वो भी भगवान का ही फीचर है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? भगवान का स्वयं, जो भगवान का स्वयं का रूप है, जो कि अर्जुन को भगवान ने अंत में दिखाया, द्विभुज रूप, जो गोलोक वृंदावन में भगवान रहते हैं, वो अल्टीमेट है। तो भक्ति योग से हम सीधा वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अगर हम निराकार की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ पहले स्टेज पे ही रह जाते हैं। तो अगर इसके अंदर बीच में कोई भक्त मिल गया और उसके साथ में दोस्ती हो गई, उसकी संगति में लग गए और भक्ति में लग गए, तो वो जो निराकारवादी भी है वो भी भक्त बन करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो अनेक जन्मों बाद बड़ी मुश्किल से इस तरह के लोग भगवान तक पहुंचते हैं। तो इसलिए सगुण का उपासक ज़्यादा इजी है।
आगे पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही है तो अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के लिए पूर्व प्रयास तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि केंद्रीय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वो ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वो किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्रह्म आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की ये विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो ये विधि जो है बहुत ही मुश्किल है। निराकार वाली जो विधि है ये बहुत ही मुश्किल है। जबकि साकार सगुण जो है, हम लोग हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाते हैं। चाहे वो जानवर हो, उनको भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम हर चीज़ को, फूल मिल गया उसको भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। प्रसाद है, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हर चीज़ को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। वस्त्र मिला, वो भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हम लोग किसी चीज़ को नाकारते नहीं हैं, हम उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ये काम बड़ा इजी है। जबकि निर्विशेष जो निर्गुणवादी हैं वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उसको किसी चीज़ से सरोकार ही नहीं है तो वो क्या सेवा कर पाएगा। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।